आपको क्या न्यायालय पर उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है। आगे क्या कुछ कार्रवाई हो रही है उस पर आप क्या कहेंगे सर? जो कार्रवाई हो रही है उस पर क्या कहेंगे सर? कार्रवाई करवा रहा है सरकार जी, दोगला है जी। अभी भी जदयू बीजेपी कह रही है कि हम लोग तो कार्रवाई कर। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। आइए बात करते हैं देश के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन मनाया जाता है और अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी सुशासन दिवस के रूप में मनाती है। 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 25 दिसंबर को अटल बिहारी के जन्मदिन पर सुशासन दिवस के रूप में मनाती है। हमने एक विश्लेषण किया कि सुशासन दिवस किस बात का, और पहले बात तो यह आप बता दें कि अटल बिहारी जैसे महान पुरुष जिनके नाम लेते ही मन में एक उत्साह, जोश और ईमानदारी जैसे शब्दों का पर्यायवाची भर जाता है, उनके जन्मदिन पर सुशासन दिवस मनाना कहां तक उचित और कहां तक अनुचित है। आज बात करेंगे इस पर और इसका विश्लेषण करेंगे। भारत लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में सबसे बड़ी अगर कोई व्यवस्था है और सबसे ज्यादा ईमानदारी रखनी होती है तो चुनाव में, और इसमें चुनाव आयोग भी कोरा नहीं रह गया। अगर सुशासन है तो आम जनता से चुने जनप्रतिनिधि बिल्कुल सही और सटीक होने चाहिए, और सही सटीक का परिणाम हम आपको बता रहे हैं कि कैसे और क्यों कह रहे हैं हम कि ये सुशासन दिवस को जिस तरह से किस रूप में हम सुशासन दिवस मनाएं, इस बात पर हमारी बात है। तो सबसे पहला मुद्दा आता है चुनाव, और चुनाव में कैसे प्रतिनिधि और किस तरह से जीत हासिल होती है, इस पर विचार करेंगे। और कितना सच है और कितना झूठ। अगर मकान में नींव नहीं है तो मकान को कब तक सुरक्षित माना जा सकता है। इसी तरह लोकतंत्र की धारा अगर कहें कि चुनाव है तो निश्चित तौर पर अतिशयोक्त नहीं है। हम बात करते हैं SIR। वर्तमान समय में सरकार ने SIR निकाला है जिससे कुछ वोटरों को हटाया जाना है, और वो कैसे वोटर हैं और क्यों हटाया जा रहा है और कहां से आए हैं, ये भी एक ज्वलंत विषय है। तो इस विषय पर कोई चर्चा नहीं करता, केवल यह है कि SIR। तो हम आपको बता दें कि पहले मध्य प्रदेश के कुछ मंत्रियों की बात करते हैं, SIR में कुछ बड़े लोगों की बात करते हैं, जिससे उसी आंकड़े के आधार पर हम पूरा निर्णय निकाल सकें। जैसे कि कहते हैं कि हंडी का एक ही चावल देखा जाता है, पूरे चावल नहीं देखे जाते। इसी तरह हम मध्य प्रदेश सरकार से बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के चुनाव से बात कर रहे हैं, और चुनाव में SIR पे कितना क्या निकल कर बाहर आया, इस पर हम बात कर रहे हैं। बात करते हैं कृष्णा गौर। मंत्री कृष्णा गौर अपने विधानसभा क्षेत्र में 1,03,000 वोटों से विजयी घोषित की गई, और आज वो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। गजब बात है, 1,03,000 वोटों से जीतेंगी तो मंत्री तो बनेंगी ही, और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और वहीं SIR ने ये कह दिया कि 97,000 वोटर हटाए गए कृष्णा गौर के क्षेत्र से। अब आप समझ लीजिए कि 97,000 वोट हटाए गए, तो कैसे लोकतंत्र का सुशासन दिवस, क्या यही सुशासन है? और अगर यही सुशासन है और आम जनता के साथ सत्ता में आने वाले लोग भी भ्रष्टाचार की सीढ़ियों से चढ़कर पहुंचे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम इसे सुशासन कह सकते हैं। और अटल बिहारी जैसे महान व्यक्ति के जन्मदिन पर इसको इस दिवस के रूप में मना सकते हैं। मेरी अंतरात्मा इस बात को गवाह नहीं देती। दूसरी बात करते हैं विश्वास सारंग। विश्वास सारंग अपने क्षेत्र से 24,000 मतों से विजयी हुए। अब आप समझ लीजिए कि विश्वास सारंग अपने क्षेत्र से 24,000 मतों से विजयी हुए, वहीं SIR में 81,000 वोटर उनके क्षेत्र से हटाए गए। अब आप अंदाजा सहज ही और सरलता के साथ इस बात का अंदाजा लगाना है कि जय और विजय दोनों किस तरह से हुई, और लोकतंत्र की वेदी का चुनाव ही वो हवन है
वो हवन है जिस हवन की खुशबू से पूरा राष्ट्र और पूरा देश शोभायमान होता है। यहाँ तक कि हमारे पूजा और धर्म में कहा जाता है कि बगैर हवन के कोई कार्य पूरा ही नहीं होता। और ये जो चुनाव का हवन है इसे भी हुए ज़्यादा दिन तक नहीं हुए, 2-3 साल पहले की बात है। और 2-3 साल पहले जहां 24,000 मतों से विजयी होते हैं उसी क्षेत्र से 81,000 मतदाता हटाए जाते हैं। तो आप समझ लीजिए कि चुनाव आयोग कितनी निष्पक्षता के साथ काम किया है, निश्चित तौर पर बधाई और इनाम देने योग्य है। हम ये नहीं कहते कि किसी ने भ्रष्टाचार नहीं किया, हम ये कहते हैं कि ये बात आंकड़े कहते हैं और ये सुशासन दिवस की कलाई खोलते नजर आते हैं। अब दूसरी बात पर आते हैं, मूलभूत आवश्यकताएं आदमी की शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी है। तो दूसरी व्यवस्था पे आते हैं हम, शिक्षा। भारत में 2014 के बाद शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा हो गया है कि सरकारी विद्यालयों में 5 टीचर और 1 छात्र रह गया है। इससे आप शिक्षा की उम्दा तकनीक का अनुभव कर सकते हैं। आज से 25 साल पहले जाइए, जब आप शिक्षा ग्रहण करते थे, 30 साल पहले, उस समय के सरकारी विद्यालयों की शिक्षा देखिए और वर्तमान समय के शिक्षा का अनुभव करिए। नाम सूरज प्रसाद रखने से कोई सूर्य के समान तेजोमय नहीं हो सकता। चाहे जो राइस स्कूल का नाम रख दें, जब तक शिक्षक कर्तव्य निष्ठा के साथ उसमें अध्ययन नहीं कराएंगे तब तक शिक्षा सुशासन दिवस के अनुरूप होना बड़ा असंभव लगता है। अब दूसरी बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं। वर्तमान समय में सुशासन सरकार में स्वास्थ्य की हालात इतनी बदतर है कि शायद दुनिया के कुछ देशों की बात करते हैं, कहीं मिलेगा नहीं। वर्तमान समय में हम आपको 2 घटनाएं बताते हैं जो अगर आपके अंदर हृदय और आपका परिवार है तो संवेदना से आंसू आ जाने चाहिए। 6-6 महीने और साल भर के बच्चों को HIV बाधित खून चढ़ा दिया जाता है। ये सुशासन की सरकार, इनके अधिकारी हैं और सुशासन की व्यवस्था है। और उन बच्चों के जीवन को सोचिए कि पूरी जिंदगी एक साथ जीवन और मृत्यु के तराजू में जीना है और ये कहते हैं कि सुशासन दिवस मनाते हैं। दूसरी घटना, बच्चों के कफ सिरप में पॉइजन होता है और बच्चों को कफ सिरप पिलाया जाता है और बच्चों की मौत हो जाती है। दोषी प्रिस्क्रिप्शन लिखने वाला डॉक्टर होता है, बनाने वाली कंपनी नहीं। यही सुशासन दिवस है। और तीसरा विषय, पर्यावरण, इतिहास, शास्त्र और धर्म सब पौधों को देवी देवताओं का रूप दिया ताकि इसे काटा ना जा सके, इसे नुकसान ना पहुंचाया जा सके। पर वर्तमान में सुशासन सरकार में जितने जंगल, और चाहे वो बक्सवाहा का जंगल हो, सीधी का जंगल हो, सिगरौली का जंगल हो, या कहीं भी जितने पेड़ कटे हैं सुशासन के राज्य में, इतने पेड़ शायद पहले कटे ही नहीं। वहीं वर्तमान सरकार के मंत्री नितिन गडकरी कहते हैं कि जब हम दिल्ली आते हैं तो इतना प्रदूषण है कि हमें रिएक्शन हो जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि इसके बाद भी पर्यावरण के लिए सरकार क्या कदम उठाती है। सरकार कदम उठाती है एक पेड़ मां के नाम। मतलब सरकार चाहती है कि भारत में केवल अब एक ही पेड़ बचे। और एक बात और बता दें, जो लोग मां के नाम पेड़ लगा रहे हैं उनके सुशासन के देश में, दुनिया में भारत सबसे ज्यादा प्रदूषित देशों में आता है। अब इनके सुशासन को किस रूप में ले लें हम। एक और छोटी सी बात बता रहे हैं। कहने को तो इतनी बातें हैं कि सुशासन का शब्द ही स्वयं का आसन के समान समझ में आता है। स्व आसन, सुशासन का नाम बदल के वर्तमान लोगों ने स्व आसन कर दिया है कि उसके ऊपर स्वयं बैठ के मन में सोच के कल्पना रूप में सुशासन बना देते हैं। और एक छोटी सी घटना और, सतना शहर में बिंद व्यापार मेला लगा है सुशासन के टाइम पे, और इसका उद्घाटन मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने किया।
हमारा ये बताने का तात्पर्य है कि इतना बड़े तरीके से किया गया, इतना प्रचार किया गया, लोगों ने मांग तक कर डाली कि छूट मिले, पर इसका जो सुशासन है वो आपको हम बता रहे हैं। सुशासन, यहाँ बच्चियों के बाथरूम से वीडियो वायरल हो गया, सामने यातायात की व्यवस्था नहीं की गई और एम्बुलेंस फंस गई, घंटों लोगों की जान जाने का खतरा आ गया। या यूं कहें कि सुशासन की सत्ता की बलवेदी पर विंध्य व्यापार मेला खून के आंसू रोता हुआ सुशासन को स्वशासन में तब्दील कर रहा है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जब सुशासन की बात आती है, निश्चित तौर पर मुझे उस नेता की बात आती है, अनंत सिंह की। उनसे एक पत्रकार ने प्रश्न किया था कि क्या सुशासन है, तो उन्होंने जो कहा था वो आप सब जानते हैं, हम दिखाएंगे भी। दोस्तों नमस्कार। आपको क्या न्यायालय पर उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है। आगे क्या कुछ कार्रवाई हो रही है उस पर आप क्या कहेंगे सर? जो कार्रवाई हो रही है उस पर क्या कहेंगे सर? कार्रवाई करवा रहा है सरकार, जी दोगला है जी। अभी भी जदयू बीजेपी कह रही है कि हम लोग तो कार्रवाई कराते हैं, सुशासन की सरकार है, लौड़ा की सरकार है। जिस तरीके से लगातार अनंत सिंह जो है वो अभी भी